आरएसएस बनाम हिंदू। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और सोच के लोग मिलकर रहते हैं। यही भारत की असली पहचान है। लेकिन आज एक सवाल बार बार उठता है, क्या राजनीति और समाज को जबरदस्ती एक ही सोच, एक ही पहचान में ढाला जा रहा है? क्या हर किसी से यह उम्मीद की जा रही है कि वह एक ही तरह सोचे, एक ही तरह जिए और एक ही पहचान माने? यही सवाल आज के भारत की हकीकत पर सवाल खड़ा करता है। याद रखें, लोकतंत्र का मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि अलग होकर भी बराबरी बनाए रखना है। आरएसएस बनाम हिंदू। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और सोच के लोग मिलकर रहते हैं। यही भारत की असली पहचान है। लेकिन आज एक सवाल बार बार उठता है, क्या राजनीति और समाज को जबरदस्ती एक ही सोच, एक ही पहचान में ढाला जा रहा है? क्या हर किसी से यह उम्मीद की जा रही है कि वह एक ही तरह सोचे, एक ही तरह जिए और एक ही पहचान माने? यही सवाल आज के भारत की हकीकत पर सवाल खड़ा करता है। याद रखें, लोकतंत्र का मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि अलग होकर भी बराबरी बनाए रखना है। यही सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर भी बार बार उठता है। आरएसएस की शुरुआत 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। उस समय देश में माहौल बिल्कुल गर्म था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चल रहे थे। आरएसएस की शुरुआत एक ऐसे संगठन के रूप में हुई जहां रोज शाखाएं लगती थी, अनुशासन सिखाया जाता, शारीरिक कसरत करवाई जाती और एक तय सोच पर जोर दिया जाता था। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की कोई सीधी और संगठित भूमिका नहीं दिखती। यही वजह है कि आज भी लोग पूछते हैं, जब पूरा देश जेल जा रहा था, लाठियां खा रहे थे और फांसी पर चढ़ाए जा रहे थे, तब आरएसएस क्या कर रहा था? यह सवाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को समझने के लिए जरूरी है। क्योंकि जो संगठन आज राष्ट्रवाद की बात करता है, उसकी भूमिका आज़ादी के समय क्या थी, यह जानना हर नागरिक का हक है। आरएसएस की विचारधारा। आरएसएस अपनी सोच को हिंदुत्व कहते हैं। इस शब्द की परिभाषा वी.डी. सावरकर ने दी थी। आरएसएस इसी विचार को अपना वैचारिक आधार मानते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों का विरोध है। लेकिन अगर इस सोच को ध्यान से देखा जाए तो बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असल में कई आलोचकों का कहना है कि हिंदू राष्ट्रवाद का मुख्य लक्ष्य धर्म से ज्यादा एक खास सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। यह व्यवस्था 4 वर्णों पर आधारित मानी जाती है, जहां समाज को जन्म के आधार पर बांट कर देखा जाता है, यानी कौन ऊंचा है, कौन नीचा। यहाँ इंसान के काम से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय माना जाता है। सीधे शब्दों में यूं कहें कि यह सोच मानती है कि समाज में बराबरी नहीं, बल्कि एक तय क्रम होना चाहिए और इसी को आदर्श व्यवस्था बताया जाता है। यही वजह है कि इस विचारधारा पर सवाल उठते हैं, क्या यह सोच लोकतंत्र और समानता के मूल विचार से टकराती नहीं? जाति व्यवस्था और हिंदू राष्ट्रवाद, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, वी.डी. सावरकर हो, एम.एस. कुलवलकर हो या आज के हिंदू राष्ट्रवादी, इन सबके विचारों में एक जैसी बात बार बार दिखती है, जाति व्यवस्था को बनाए रखने की सोच। यह सोच डॉक्टर हेडगेवार के विचारों में भी दिखाई देती है, लेकिन बाद के नेताओं ने इसे और साफ शब्दों में कहा। उन्होंने वर्ण आधारित समाज का खुलकर समर्थन किया। उनके लिए समाज की मजबूती और राष्ट्रीय एकता का मतलब यह नहीं है कि सभी जातियां बराबर हों, बल्कि उनके हिसाब से समाज तभी ठीक चलता है जब हर व्यक्ति की एक तय जगह हो, कोई ऊपर कोई नीचे। सीधे शब्दों में यह सोच बराबरी नहीं, बल्कि ऊंच नीच वाली व्यवस्था को सही मानती है। हिंदू राष्ट्र और अल्पसंख्यकों का सवाल। अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मुसलमानों या ईसाइयों के विरोध से निकला है, लेकिन खुद हिंदू राष्ट्रवादी ऐसा नहीं मानते। डॉक्टर अशोक मधोक के अनुसार गोलवलकर का मानना था कि अगर इस्लाम पैदा ही न हुआ होता, तब भी हिंदू राष्ट्र का आंदोलन जारी रहता। यानी उनके लिए मुद्दा सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं था। हिंदू राष्ट्रवादी यह दावा करते हैं कि भारत प्राचीन समय से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है और विदेशी आक्रमणों से भी पहले यहाँ वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था मौजूद थी। इस नजरिए से वे जाति व्यवस्था को
किसी बाहरी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान मानते हैं। यही असली सवाल है, क्या किसी देश की पहचान ऊंच नीच और जन्म के आधार पर बनी व्यवस्था से तय होनी चाहिए या बराबरी और न्याय से? शायद डॉक्टर अशोक मधोक ने स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी। यह किताब 1875 में प्रकाशित हुई थी। इसके पेज 120 पर दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि हिंदू नाम मुसलमानों ने ईर्ष्या में दिया था और उनके अनुसार इस शब्द का मतलब दुष्ट, नीच, कपटी, छलिया और गुलाम होता है। इसी वजह से वे हिंदू नाम को भ्रष्ट मानते हैं। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर यह नाम मुसलमानों या मुगलों द्वारा दिया गया तो फिर हिंदू शब्द को प्राचीन कैसे कहा जा सकता है? खासकर तब जब ऋग्वेद जैसे सबसे पुराने ग्रंथ में हिंदू शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। यानी सवाल साफ है, जिस शब्द का वेदों में नाम नहीं और हिंदू को प्राचीन कैसे कहा जा सकता है? अगर कोई इस बात की खुद जांच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। गोलवलकर, सावरकर और जाति व्यवस्था। आसान भाषा में एम.एस. गोलवलकर ने अपनी किताब वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में साफ लिखा है कि उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ न हो। उनके अनुसार राष्ट्र का हिस्सा वही लोग हैं जो हिंदू धर्म द्वारा तय किए गए सामाजिक नियमों को मानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे समाज को मनुस्मृति जैसे नियमों के अनुसार चलाना चाहते थे। आलोचकों का कहना है कि आरएसएस की सोच भी इसी दिशा में काम करता दिखता है। उनकी दूसरी किताब ए बंच ऑफ थॉट्स में यह बात और साफ हो जाती है। गोलवलकर बराबरी को असंभव मानते हैं। उनका कहना है कि समाज का लक्ष्य बराबरी नहीं बल्कि संतुलन होना चाहिए। वे समाज को एक शरीर की तरह बताते हैं जहां हर व्यक्ति की जगह और काम जन्म से तय होता है। जैसे शरीर में दिमाग, हाथ, जांघ और पैर अलग अलग काम करते हैं। इसी सोच को समझाने के लिए वे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला देते हैं जहां ब्राह्मण को दिमाग, क्षत्रिय को भुजाएं, वैश्य को जांघ और शूद्र को पैर कहा गया है। गोलवलकर इसे ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था मानते हैं और कहते हैं कि इसी ढांचे ने भारतीय समाज को हजारों साल तक स्थिर रखा। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि उस समय समाज 7 वर्गों में बटा था, लेकिन ये वर्ग जन्म से नहीं बल्कि काम और पेशे के आधार पर थे। सबसे अहम बात, मेगास्थनीज के विवरण में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कहीं जिक्र नहीं मिलता। बाद में कुछ इतिहासकारों ने इन काम आधारित वर्गों को जाति व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बात सभी इतिहासकार नहीं मानते। इतना ही नहीं, जिस ऋग्वेद को सबसे प्राचीन कहा जाता है उसका जो लिखित प्रमाण आज उपलब्ध है वह भी लगभग 1464 ईस्वी का है, ना कि सृष्टि की शुरुआत का। तो फिर सवाल उठता है, वर्ण या जाति व्यवस्था को ईश्वर निर्मित और शाश्वत कैसे कहा जा सकता है? खुद गोलवलकर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है और इंसान इसे खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसके समर्थन में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए गए और यह तर्क प्रमाण से ज्यादा आस्था और विश्वास पर टिका लगता है। अब बात सावरकर की। वी.डी. सावरकर को अक्सर आधुनिक और तर्कवादी हिंदू विचारक कहा जाता है, लेकिन उनकी किताब हिंदुत्व में वर्ण व्यवस्था को राष्ट्र की पहचान का केंद्र बताया गया है। सावरकर के अनुसार जिस समाज में चातुर्य वर्ण व्यवस्था नहीं है वह आर्यावर्त की श्रेणी में नहीं आता। यानी उनके लिए भी जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान का आधार है। विनायक दामोदर सावरकर ब्राह्मण शासित पेशवा काल को हिंदू राष्ट्र का स्वर्ण युग मानते थे। उनके अनुसार 1818 में पेशवाओं की हार हिंदू राष्ट्र के पतन की शुरुआत थी। लेकिन कई इतिहासकारों और आलोचक कहते हैं कि उसी दौर में मनुस्मृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के कारण शूद्रों और दलितों पर भारी अन्याय हुआ। 1801 में महारों और पेशवाओं के बीच हुआ संघर्ष इसी अन्याय की एक साफ मिसाल माना जाता है। इसके बावजूद उस समय को हिंदू स्वर्ण युग कहा जाता है।
यही बात कई सवाल खड़ा करता है। आलोचकों का कहना है कि सावरकर की यही सोच और आरएसएस की विचारधारा आज भी हिंदू समाज को 4 वर्णों की पुरानी व्यवस्था में बाँट कर देखते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उसी शासन में अछूतों पर सख्त नियम लागू थे, उन्हें अपमान झेलना पड़ता था और समाज से दूर रखा जाता था। अब सवाल उठता है, जिस दौर में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो, उसे स्वर्ण युग कैसे कहा जा सकता है? अब हम मनुस्मृति को समझने की ओर बढ़ते हैं, उन नियमों और कानूनों को जिन्हें बीडी सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार हिंदू समाज पर लागू करना चाहते थे और जिनके असर आज भी कहीं न कहीं थोपे जाने की कोशिश दिखाई देती है। मनुस्मृति क्या कहता है और उस पर सवाल। पॉइंट 1, मनुस्मृति कहता है समाज को 4 वर्णों में बांटकर चलाया जाए। सवाल उठता है कि किसी इंसान की कीमत जन्म से तय करना अन्याय है। इंसान की पहचान उसके काम और मेहनत से होनी चाहिए, जन्म से नहीं। पॉइंट 2, मनुस्मृति कहता है आदमी जिस जाति में पैदा हुआ वही उसकी पूरी जिंदगी की पहचान है। सवाल उठता है कि कोई बच्चा जन्म से न ऊंचा होता है न नीचा। जन्म के आधार पर भेदभाव करना मानवता के खिलाफ है। पॉइंट 3, मनुस्मृति कहता है ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचे हैं। सवाल उठता है कि अगर कोई खुद को जन्म से श्रेष्ठ माने तो बराबरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। पॉइंट 4, मनुस्मृति कहता है शूद्र का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना है। सवाल उठता है कि किसी इंसान को सिर्फ सेवा के लिए पैदा हुआ कहना धर्म नहीं गुलामी है। पॉइंट 5, मनुस्मृति कहता है शूद्रों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं। सवाल उठता है कि ज्ञान पर रोक लगाना सबसे बड़ा अपराध है, अशिक्षा ही शोषण की जड़ बनती है। पॉइंट 6, मनुस्मृति कहता है धर्म और ज्ञान सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। सवाल उठता है अगर धर्म सबका है तो उस पर कुछ लोगों का कब्जा कैसे सही हो सकता है? स्त्रियों को लेकर मनुस्मृति के नियम। पॉइंट 7, मनुस्मृति कहता है स्त्री अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। सवाल उठता है कि स्त्री कोई संपत्ति नहीं, वह भी सोचने समझने वाली इंसान है। पॉइंट 8, मनुस्मृति कहता है स्त्री हमेशा पुरुषों के नियंत्रण में रहे। सवाल उठता है कि नियंत्रण सुरक्षा नहीं होता, यह डर और दबाव पैदा करता है। पॉइंट 9, मनुस्मृति कहता है स्त्री हमेशा पुरुष पर निर्भर रहे। सवाल उठता है कि निर्भरता से आत्मसम्मान खत्म होता है, बराबरी बिना आजादी के संभव नहीं। पॉइंट 10, मनुस्मृति कहता है स्त्री को संपत्ति, जमीन और फैसलों में बराबरी नहीं। इस वाक्य पर सवाल उठता है कि जिसके पास फैसले का अधिकार नहीं, वह समाज में कभी बराबर नहीं हो सकता। छुआछूत और अशुद्धता। पॉइंट 11, मनुस्मृति कहता है कुछ लोगों से दूरी रखा जाए। सवाल उठता है कि किसी के छूने से अपवित्र होना विज्ञान और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। पॉइंट 12, मनुस्मृति कहता है स्त्री को शरीर और जन्म के कारण अशुद्ध माना गया। सवाल उठता है कि प्राकृतिक शरीर को अशुद्ध कहना स्त्री को मानसिक रूप से कमजोर करने का तरीका है। पॉइंट 13, मनुस्मृति कहता है कि राजा का काम समाज में जातियों को अलग और ऊंच नीच बनाए रखना है। सवाल उठता है कि राज्य का काम जनता को जोड़ना है, तोड़ना या ऊंच नीच बनाए रखना नहीं। पॉइंट 14, कानून सबके लिए बराबर न रखने का मतलब। मनुस्मृति कहता है कि सभी लोगों के लिए कानून एक जैसा नहीं। ब्राह्मणों के लिए नियम ढीले और दंड हल्का है, शूद्रों के लिए नियम कड़े और सजा कठोर है, यानी कानून जन्म और जाति के आधार पर अलग अलग हैं। इस वाक्य पर सवाल उठता है कि अगर कानून बराबर नहीं तो न्याय सिर्फ नाम का रह जाता है। पॉइंट 15, एक ही अपराध पर अलग अलग सजा का मतलब। मनुस्मृति कहता है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसकी जाति के हिसाब से सजा अलग होगी। ब्राह्मण को हल्का दंड मिलता है, शूद्र या नीच जाति के लोगों को कड़ी सजा दी जाती है, यानी कानून सबके लिए बराबर नहीं है। सवाल उठता है कि अपराध इंसान करता है, जाति नहीं, सजा बराबर होनी चाहिए। पॉइंट 16, मनुस्मृति में ब्राह्मण को कम दंड देने का मतलब। मनुस्मृति कहता है कि ब्राह्मण कोई गलती करता है तो उसे बहुत हल्का दंड मिलता है, वहीं नीच जातियों या शूद्रों को उसी गलती के लिए कड़ी सजा दी जाती है, यानी ऊंची जाति को संरक्षण और छूट दी गई। सवाल उठता है कि यह ताकतवर को बचाने और कमजोर को दबाने की व्यवस्था है। पॉइंट 17,
मनुस्मृति में शूद्र को कठोर सजा देने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि अगर शूद्र कोई गलती करता है तो उसे बहुत सख्त दंड दिया जाता है। उसकी गलती की सजा ब्राह्मण या ऊंची जातियों से ज्यादा कड़ी होती है। यानी शूद्र को कानून में कमजोर और दंड में अधिक कठोर माना गया है। सवाल उठता है कि डर से बनाया गया समाज कभी नैतिक नहीं हो सकता। पॉइंट 18, मनुस्मृति में ब्राह्मण को मृत्युदंड से बचाने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि अगर ब्राह्मण कोई बड़ा अपराध करता है तो उसे कभी मौत की सजा नहीं दी जाएगी, उसे केवल हल्का दंड या सजा दी जाती है। यानी कानून में ब्राह्मण को सबसे अधिक सुरक्षा और छूट दी गई है। सवाल उठता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए वरना अपराध बढ़ता है। पॉइंट 19, मनुस्मृति में शूद्र की कमाई पर अधिकार न होने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि शूद्र जो भी काम करके पैसा कमाता है उसका पूरा अधिकार नहीं होता, उसके धन पर ऊंची जातियों का हक होता है। यानी शूद्र की मेहनत की कमाई पूरी तरह उसकी नहीं मानी जाती। इस वाक्य पर सवाल उठता है कि मेहनत उसकी लेकिन हक किसी और का, यह खुली लूट है। पॉइंट 20, मनुस्मृति में कर्म पुनर्जन्म से असमानता सही ठहराने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि जो लोग गरीब या नीच जाति में पैदा होते हैं वह उनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से है, इसी कारण उन्हें नीचा दर्जा या शोषण सहना पड़ेगा। यानी असमानता और अन्याय को ईश्वर और कर्म के नाम पर सही बताया गया। सवाल उठता है कि गरीबी और अत्याचार को भाग कहना शोषण को जायज बनाता है। पॉइंट 21, अच्छे कर्म से अगला जन्म ऊंचा कहने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके अगले जन्म में उच्च जाति या बेहतर जीवन मिलेगा। इसका मतलब है कि अब हो रहे शोषण या असमानता को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अगले जन्म में सुधार होगा। यानी वर्तमान अन्याय को सहन करने की सीख दी जा रही है। सवाल उठता है कि यह वर्तमान अन्याय को चुपचाप सहने की सीख देता है। पॉइंट 22, शोषण को भाग्य बताने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि जो लोग कमजोर या नीची जाति में पैदा होते हैं उनका गरीब या शोषित होना भाग्य है। इसका मतलब है कि उनका हाल चाल कोई गलत नहीं है, बस उनकी किस्मत यही है। यानी समाज में असमानता और अन्याय को कबूल करने की सीख दी गई। सवाल उठता है कि जब अन्याय को भाग्य कहा जाता है तो बदलाव की उम्मीद खत्म हो जाती है। पॉइंट 23, असमान व्यवस्था को धर्म बनाने का मतलब, मनुस्मृति कहता है कि समाज में ऊंच नीच और जातियों का भेदभाव धर्म है। इसका मतलब है कि जन्म, जाति या लिंग के आधार पर लोगों को अलग अलग दर्जा देना सही है। यानी असमानता को सही और नियम वाला काम मान लिया गया। सवाल उठता है कि धर्म अगर इंसान को तोड़े तो वह धर्म नहीं सत्ता का औजार है। पॉइंट 24, मनुस्मृति बनाम संविधान, मनुस्मृति में जन्म आधारित असमानता, संविधान अनुच्छेद 14, 15, 17 पूर्ण समानता। सवाल उठता है कि आज का समाज बराबरी पर चलता है, पुरानी असमान सोच और आधुनिक लोकतंत्र से टकराती है। पॉइंट 25, डॉक्टर अंबेडकर 1949, मनुस्मृति समानता और न्याय की विरोधी है। अर्थ, भारतीय संविधान ने मनुस्मृति की जाति आधारित सोच को पूरी तरह अस्वीकार किया। निष्कर्ष, संविधान साफ कहता है हर इंसान बराबर है। अंतिम निष्कर्ष, मनुस्मृति की व्यवस्था डर, भेदभाव और पदानुक्रम पर आधारित है, जबकि आधुनिक समाज समानता, सम्मान और अधिकार पर टिका है। बी.डी. सावरकर ने इसी सामाजिक ढांचे को हिंदू समाज का स्वर्ण युग कहा। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्रवाद को उसके वैचारिक स्रोतों से समझा जाए तो स्पष्ट होता है कि इसका लक्ष्य केवल धार्मिक एकरूपता नहीं बल्कि वर्ण और जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम को अस्थायी बनाना है। मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति विरोध इस विचारधारा का बाहरी और दृश्य पक्ष है, जबकि उसके केंद्र में असमान सामाजिक व्यवस्था को बचाए रखने की आकांक्षा निहित है। आखिर में सवाल यही बचता है कि हिंदू राष्ट्र की बात हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाती है जहां सब बराबर हों और सबको एक सा सम्मान मिले, या फिर यह हमें उसी पुराने दौर में वापस ले जाना चाहती है जहां कुछ लोग ऊपर थे और कुछ लोग नीचे, जहां बराबरी नहीं बल्कि दबाव और भेदभाव था। आरएसएस और संविधान का टकराव।
आरएसएस और भारतीय संविधान के बीच टकराव का सवाल नया नहीं है। आलोचकों का कहना है कि आरएसएस की सोच संविधान से ज्यादा मनुस्मृति जैसी पुरानी सामाजिक व्यवस्था के करीब दिखती है। मनुस्मृति की व्यवस्था समाज को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटती है। इसी सोच में जातिगत असमानता को स्वाभाविक और वैध माना गया। आलोचकों के अनुसार यही सोच दलितों को बराबरी से दूर रखने का आधार बनी। छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर, दलितों पर हुए ये अत्याचार इसी पदानुक्रमित सोच का नतीजा बताए जाते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि समान नागरिक अधिकारों का विरोध इसी मनुस्मृति प्रभावित दृष्टिकोण से जुड़ा रहा है। यहीं पर संविधान और मनुस्मृति आमने सामने खड़े हो जाते हैं। संविधान कहता है बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जबकि मनुस्मृति आधारित सोच वर्ण, जाति और असमानता। एक सवाल यह भी उठता है कि आरएसएस के अब तक जितने भी संघचालक बने हैं वे सभी एक ही जाति से क्यों आते रहे हैं, और जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो इतिहास बताता है कि आरएसएस ने इसे पूरे मन से स्वीकार नहीं किया। तिरंगे को लेकर भी संगठन लंबे समय तक असहज रहा। यानी एक तरफ संविधान है जो सबको बराबर मानता है और दूसरी तरफ यह सोच जो समाज को जन्म के आधार पर बांटता है। यही असली टकराव है, सियासत में नहीं लेकिन दूर भी नहीं। आरएसएस की असली ताकत। आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन बताते हैं। वह कहते हैं कि उसका काम सिर्फ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। आज़ादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि देश के तीनों सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर आरएसएस से जुड़े लोग बैठे हैं। इतना ही नहीं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री वही हैं जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध आरएसएस से रहा है। यानी आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन सत्ता के केंद्र तक उसकी पहुंच साफ दिखाई देती है। इतिहास क्या कहता है? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। करीब 18 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को यह प्रतिबंध तब हटाया गया जब तत्कालीन संघ प्रमुख एम.एस. गोलवलकर ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक शर्त मानी। शर्त यह थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने की शर्त यह रखी कि संघ अपना लिखित संविधान बनाए, उसके भीतर पदों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो और संघ राजनीति से पूरी तरह दूर रहे। ये शर्तें आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख एम.एस. गोलवलकर द्वारा मान लिए जाने के बाद प्रतिबंध हटाया गया। लेकिन आज के हालात देखकर एक सवाल अपने आप खड़ा होता है, अगर आरएसएस राजनीति से दूर है तो सत्ता के हर बड़े केंद्र में उससे जुड़े लोग कैसे पहुंचे? यही सवाल आरएसएस की राजनीतिक ताकत को समझने की कुंजी है। राजनीति और आरएसएस का रिश्ता। आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताते हैं। उनका कहना है कि वह सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक काम करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विचारधारा आरएसएस से ही निकली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बड़े नेता आरएसएस से जुड़े रहे। आलोचकों का कहना है कि आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन सरकार की नीतियों और फैसलों पर उसका गहरा असर रहता है। यानी सत्ता में आए बिना सत्ता की दिशा तय करना, अल्पसंख्यकों और समाज पर असर। आलोचकों के अनुसार आरएसएस मुसलमानों और ईसाइयों को बाहरी बताने वाली सोच को बढ़ावा देते हैं। घर वापसी और लव जिहाद जैसे मुद्दों से समाज में डर और बंटवारा पैदा करते हैं। इसका असर यह बताया जाता है कि देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। दलित, आदिवासी और असहमति। आरएसएस को लेकर दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े सवाल भी उठते रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि भीड़ हिंसा को कई बार चुपचाप सही ठहराया गया। जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा है। आलोचकों का मानना है कि आरएसएस भारत की विविधता को ताकत नहीं, समस्या मानते हैं। आरएसएस और तिरंगा विवाद। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा पहली बार 26 जनवरी 2002 को फहराया गया। यानी आजादी के 52 साल बाद आरएसएस अपने संगठन में
तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को सर्वोच्च मानते हैं, जिसे वह अपना गुरु और मुख्य प्रतीक कहते हैं। 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था, तिरंगा न भारत के इतिहास को दर्शाता है, न राष्ट्र को प्रेरणा देता है। यह लेख आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहा कि राष्ट्र, संस्कृति और हिंदू पहचान तीनों एक ही हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीय प्रतीकों से ज्यादा सांस्कृतिक प्रतीकों को महत्व देना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि तिरंगे से दूरी असल में संविधान और लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद से दूरी था और 2002 में तिरंगा फहराना आरएसएस की अपनी इच्छा नहीं बल्कि जन दबाव और राजनीतिक मजबूरी का नतीजा था। आरएसएस का पक्ष। आरएसएस कहता है वह तिरंगे का अपमान नहीं करता, लेकिन उसके लिए राष्ट्र का मतलब ध्वज नहीं, संस्कृति है। भगवा ध्वज उसका आंतरिक प्रतीक है, लेकिन सवाल उठता है, जो संगठन 52 साल तक तिरंगे से हिचकता रहा, वह आज राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? आरएसएस पंजीकृत संस्था क्यों नहीं है? आरएसएस किसी एनजीओ, सोसाइटी या ट्रस्ट की तरह पंजीकृत संगठन नहीं है। आरएसएस का कहना है वह सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, इसलिए पंजीकरण की जरूरत नहीं। जैसे हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, वैसे ही आरएसएस को भी पंजीकरण की जरूरत नहीं। आलोचकों का कहना है कि पंजीकरण न होने से फंडिंग और कामकाज की सार्वजनिक जांच मुश्किल हो जाती है। एनजीओ या ट्रस्ट जैसी कानूनी निगरानी आरएसएस पर लागू नहीं होती, इसलिए उसका पूरा वित्तीय लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार ने आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया, लेकिन हर बार उसे कानूनी रूप से वैध माना गया। आयकर विभाग ने भी आरएसएस को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानकर कर छूट दे रखी है, यानी पंजीकृत न होने के बावजूद सरकार ने उसके अस्तित्व को मान्यता दी हुई है। आखिरी सवाल, अगर आरएसएस राजनीति में नहीं है तो राजनीति पर उसका असर इतना गहरा क्यों है? अगर वह सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है तो सत्ता, नीतियों और राष्ट्रवाद की परिभाषा वही क्यों तय करता दिखता है? यही सवाल आरएसएस की भूमिका पर सबसे बड़ी बहस खड़ी करता है। आरएसएस पंजीकरण विवाद। सरल शब्दों में आरोप यह लगाया जाता है कि आरएसएस जानबूझकर खुद को पंजीकृत नहीं कराता ताकि उसकी फंडिंग, उसके खर्चे और उसकी गतिविधियां सरकारी और सार्वजनिक जांच से दायरे से बाहर रहें और उस पर एनजीओ जैसे पारदर्शिता वाले कानून लागू न हों। आरएसएस का जवाब। आरएसएस इन आरोपों को खारिज करता है। उसका कहना है, हम कोई एनजीओ या राजनीतिक दल नहीं हैं। हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। तथ्य क्या कहते हैं? आरएसएस किसी भी कानून के तहत पंजीकृत नहीं है, उसके बावजूद सरकार उसके अस्तित्व को वैध मानती है। उस पर एनजीओ जैसी सार्वजनिक निगरानी लागू नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आरएसएस की फंडिंग और लेखा जोखा पूरी तरह सार्वजनिक नहीं। आम जनता या स्वतंत्र संस्थाएं उसकी आर्थिक जानकारी आसानी से जांच नहीं सकती। यहीं से विवाद पैदा होता है। आलोचकों का कहना है कि इतना बड़ा और प्रभावशाली संगठन अगर पंजीकृत नहीं है और उसकी फंडिंग पर निगरानी नहीं है तो यह एक कानूनी खाली जगह, लीगल लूप होल बन जाती है। यानी आरएसएस कानूनन गैर कानूनी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता की कमी के कारण उस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। सीधा सवाल यही है, जब असर इतना बड़ा है तो जवाबदेही भी उतनी ही साफ क्यों नहीं? आरएसएस का कानूनी दर्जा क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस किसी एक विशिष्ट कानूनी श्रेणी जैसे एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के तहत पंजीकृत संगठन नहीं है। भारतीय कानून की स्थिति। भारतीय कानून में हर समूह या संगठन का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता। जो संगठन पंजीकृत नहीं है उन्हें कुछ कानूनी सीमाओं में रहकर काम करना होता है, लेकिन उन्हें अपने आप गैर कानूनी नहीं माना जाता। स्कूल, अस्पताल, ट्रस्ट या सेवा संस्थानों के लिए पंजीकरण जरूरी होता है। आरएसएस का कहना है कि उसका संगठनात्मक ढांचा ऐसा नहीं है जिस पर मौजूदा कानून के तहत पंजीकरण अनिवार्य हो। इस आधार पर आरएसएस कानूनन वैध माना जाता है, भले ही वह किसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दर्ज न हो। तब दान, फंडिंग और लेखा जोखा कैसे चलता है? यहाँ 2 अलग अलग पहलू हैं, आधिकारिक स्थिति और सरकार का रुख। सरकार के पास आरएसएस की दान
दान राशि, खर्च, फंडिंग स्रोत का वैसा सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं होता जैसा किसी पंजीकृत एनजीओ से अपेक्षित होता है। आमतौर पर सवाल उठते हैं, बिना पंजीकरण के पैसा कहां से आता है? दान कैसे ट्रैक होता है? आरएसएस का जवाब है, फंडिंग स्वयं सेवकों और समर्थकों के दान से होती है, उसे कानूनी छूट प्राप्त है, इसलिए अलग से सार्वजनिक रिपोर्ट अनिवार्य नहीं। पारदर्शिता और जवाबदेही पर विवाद। आलोचकों, कुछ राजनीतिक दलों और मीडिया का कहना है कि पंजीकरण न होने से वित्तीय पारदर्शिता सीमित रहती है, दानदाताओं की सूची सार्वजनिक नहीं होती, सरकार को नियमित वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं, आरएसएस पर एनजीओ या ट्रस्ट जैसी जांच और निगरानी व्यवस्था लागू नहीं होती। इसी कारण आलोचक कहते हैं कि आरएसएस का पूरा वित्तीय लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आलोचनाएं और विवाद। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं के आरोप हैं कि आरएसएस जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराता ताकि उसकी फंडिंग और गतिविधियां सार्वजनिक जांच और कानूनी जांच के दायरे से बाहर रहें और उस पर एनजीओ या ट्रांसपेरेंसी कानून लागू न हो। आरएसएस इन आरोपों को खारिज करता है और खुद को एक वैध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताता है। मूल सवाल यहीं आकर खड़ा होता है, जब किसी संगठन का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इतना व्यापक हो तो क्या जवाबदेही और पारदर्शिता भी उसी स्तर की नहीं होनी चाहिए? यही आरएसएस के कानूनी दर्जे से जुड़ा सबसे बड़ा और केंद्रीय विवाद है। इन आलोचनाओं पर आरएसएस का जवाब। आरएसएस का कहना है कि वह एक वैध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसे किसी कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। उसके अनुसार जैसे हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, वैसे ही आरएसएस को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। निष्कर्ष। तथ्यों के आधार पर क्या आरएसएस पंजीकृत है? आरएसएस न तो सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है, न ही वह ट्रस्ट या कंपनी के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद भारत सरकार ने उसके अस्तित्व को वैध माना है। उस पर लगाए गए प्रतिबंध जो 1948, 1975, 1992 में बाद में हटा लिए गए, यानी आरएसएस गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वह किसी औपचारिक रजिस्ट्रेशन ढांचे में भी नहीं आता। फंडिंग और लेखा जोखा की स्थिति। आरएसएस की फंडिंग और खर्च एनजीओ या ट्रस्ट की तरह सार्वजनिक पारदर्शिता कानूनों के दायरे में नहीं आते। उनके दानदाताओं या खर्च का कोई सार्वजनिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आम नागरिक या मीडिया के लिए उसकी वित्तीय जानकारी की स्वतंत्र जांच संभव नहीं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का तर्क। आरएसएस खुद को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बताता है। इसी आधार पर वह कहता है कि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहीं से सवाल उठते हैं, आरएसएस को किस कानून के तहत जवाबदेह माना जाए? क्या इतने बड़े संगठन के लिए बिना सार्वजनिक ऑडिट के काम करना उचित है? क्या यह एक कानूनी खाली जगह, लीगल लूप होल नहीं है? अंतिम सवाल। जब किसी संगठन का सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक असर, वैचारिक पहुंच देशव्यापी हो, तो क्या उसकी वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही भी उसी स्तर की नहीं होनी चाहिए? यही आरएसएस के कानूनी दर्जे से जुड़ा सबसे बड़ा और मूल विवाद है। आरएसएस पंजीकृत क्यों नहीं है? आरएसएस का अपना कानूनी तर्क। भारत में संगठनों के पंजीकरण के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद है। मुख्य रूप से 4 कानूनों के तहत संगठन पंजीकृत होते हैं। भारत में संगठन पंजीकरण के प्रमुख कानून। पॉइंट 1, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, समाज, एनजीओ, सांस्कृतिक संस्थाएं के लिए। पॉइंट 2, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थाएं के लिए। पॉइंट 3, कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8, गैर लाभकारी कंपनियों के लिए। पॉइंट 4, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कर छूट और वित्तीय निगरानी के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य। इनमें से कोई भी कानून यह नहीं कहता कि हर समूह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना ही होगा, यदि वह खुद को एक अनौपचारिक समूह घोषित कर दे। यहीं से आरएसएस का पूरी कानूनी ढांचा शुरू होता है। आरएसएस ने खुद को किस श्रेणी में रखा है? आरएसएस का आधिकारिक कानूनी दावा। आरएसएस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बीओआई। बीओआई क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 231 के अनुसार बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन किसी पंजीकृत संस्था के रूप में दर्ज नहीं होते। उदाहरण जैसे धार्मिक सत्संग समूह, अनौपचारिक सामाजिक आंदोलन, गैर पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन। आरएसएस खुद को इसी श्रेणी में रखता है। आरएसएस ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 क्यों नहीं चुना? अगर आरएसएस सोसाइटी बनता तो उसे लिखित संविधान देना पड़ता, सदस्य सूची सार्वजनिक करनी पड़ती, सालाना ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देनी पड़ती,
सरकारी निरीक्षण और जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ती, लेकिन कानून यह नहीं कहता कि आपको सोसाइटी बनना ही है। आरएसएस ने जानबूझकर यह रास्ता नहीं चुना ताकि रजिस्ट्रार के नियंत्रण में न आए, एनुअल ऑडिट सार्वजनिक न हो, आरटीआई और निरीक्षण से बाहर रहे। यह कानून तोड़ना नहीं है, यह कानून की चुप्पी, लीगल साइलेंस का इस्तेमाल है। आरएसएस ट्रस्ट क्यों नहीं बना? इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882। अगर आरएसएस ट्रस्ट होता तो दानदाताओं का रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक ऑडिट देना अनिवार्य होता। आरएसएस का तर्क है, हम ट्रस्ट नहीं हैं, हम स्वयंसेवकों का संगठन है, इसलिए ट्रस्ट एक्ट को लागू ही नहीं होने दिया गया। कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 से आरएसएस क्यों दूर रहा? सेक्शन 8 कंपनी बनने पर एमसीए में पंजीकरण, डायरेक्टर्स के नाम, सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सार्वजनिक हो जाते। यह आरएसएस के लिए सबसे असुविधाजनक विकल्प था, इसलिए इसे पूरी तरह टाल दिया गया। इनकम टैक्स एक्ट और सबसे बड़ा सवाल पैसा। आरएसएस कहता है हम पंजीकृत संस्था नहीं हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आरएसएस को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानता है और कर मुक्त छूट देता है। इसका मतलब सरकार आरएसएस को आर्थिक रूप से पहचानती है, लेकिन आय के स्रोत, दानदाता, खर्च का विवरण सार्वजनिक नहीं होते। बीओआई होने का फायदा, आरटीआई लागू नहीं, सीएजी ऑडिट नहीं, पब्लिक ऑडिट नहीं। इसलिए सवाल आरएसएस का पैसा कहां से आता है आज भी सार्वजनिक रूप से अनुत्तरित है। क्या यह पूरी तरह कानूनी है? कानूनी स्थिति तकनीकी रूप से वैध, लोकतांत्रिक पारदर्शिता के खिलाफ। कानून ने आरएसएस को अवैध नहीं कहा, लेकिन संसद ने कभी इसे पारदर्शी भी नहीं बनाया। इसलिए आरएसएस को कई विशेषज्ञ ग्रे जोन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह मॉडल खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा वैचारिक संगठन, लाखों स्वयंसेवक, सरकार और सत्ता पर गहरा प्रभाव, लेकिन संविधान सार्वजनिक नहीं, अकाउंट सार्वजनिक नहीं, सदस्यता सार्वजनिक नहीं। इसी वजह से संवैधानिक विशेषज्ञ इसे कहते हैं स्टेट फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टेट अकाउंटेबिलिटी। अंतिम निष्कर्ष, आरएसएस कानून के खिलाफ नहीं चल रहा, बल्कि कानून की चुप्पी के भीतर चल रहा है। यही वजह है कि न सरकार उससे पूरा हिसाब मांगती है, न जनता उसे देख पाती है, और यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। आरएसएस के पंजीकरण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि संघ को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी नहीं, बल्कि केवल व्यक्तियों का समूह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। आरएसएस का तर्क यह है कि भारत में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो हर संगठन को अनिवार्य रूप से रजिस्टर होने के लिए बाध्य करे, इसलिए उस पर सोसाइटीज एक्ट या अन्य रजिस्ट्रेशन कानून लागू नहीं होते। आयकर विभाग ने भी अब तक आरएसएस को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानते हुए इस स्थिति को स्वीकार किया है, यानी सरकार उसके अस्तित्व को कानूनी रूप से अवैध नहीं मानती। हालांकि आरएसएस के इस ढांचे की वजह से उसकी फंडिंग, दान और खर्च का विवरण वैसा सार्वजनिक नहीं होता जैसा एक पंजीकृत एनजीओ, ट्रस्ट या कंपनी को देना पड़ता है। यही कारण है कि आलोचक कहते हैं कि आरएसएस तकनीकी रूप से तो कानूनी है, लेकिन उसकी वित्तीय पारदर्शिता सीमित है। संसद चाहे तो भविष्य में ऐसा कानून बना सकती है जिसमें हर संगठन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कानून संविधान के अनुरूप होना जरूरी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संगठन बनाने की आज़ादी देता है और सरकार उस आज़ादी पर केवल सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा जैसे कारणों से ही सीमित और उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अगर कोई नया कानून इस आज़ादी को जरूरत से ज़्यादा सीमित करता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। दूसरे देशों जैसे सिंगापुर, एस्तोनिया और यूक्रेन में सभी संगठनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिससे यह साफ होता है कि रजिस्ट्रेशन का नियम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होता। भारत में भी ऐसा कानून लाया जा सकता है, लेकिन अंततः यह फैसला अदालत करेगी और वह कानून संविधान की भावना के अनुसार है या नहीं।